हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। तो आज आपका टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड नंबर सिस्टम, जो आपका HPRCA जियो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपका कंप्यूटर आएगा उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 1, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो डेसिमल मीन्स आपका 10 हो गया, तो डेसिमल आपका 10 हो गया और बाइनरी होता है आपका हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में, तो बाइनरी मीन्स 2। तो अब हम देखेंगे कन्वर्ट 25 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे और बाइनरी इसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और जो रिमाइंडर बचेगा आपका उसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर बचा आपका 0, तो इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। अब 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बचा आपका 0, और 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर बचा आपका 1। तो इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका 1 1 0 0 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 1 0 0 1। ये आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 133 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो फिर से हम 133 यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 ज़ा 12 1, 2 6 ज़ा 12 1। तो रिमाइंडर बचा आपका 1, उसको हम ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और रिमाइंडर बचा आपका 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और रिमाइंडर बचा आपका 1। और फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, और रिमाइंडर बचा आपका 0। 2 4 ज़ा 8, और रिमाइंडर बचा आपका 0। 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर बचा आपका 0। 2 1 ज़ा 2, और रिमाइंडर बचा आपका 0। तो ये आएगा आपका, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 1। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखेंगे हम 1, और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 4 0 1 0 1। तो ये आपका डेसिमल नंबर जो है आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम हमेशा ऐसे करेंगे, हमेशा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है आपका कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर मीन्स आपका आ गया 8, डेसिमल मीन्स आपका 10, और ऑक्टल मीन आपका 8। अब देखेंगे कन्वर्ट 45 डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का मतलब है आपका 8 या 8। अब क्या करेंगे, 45 को हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ा 40, और रिमाइंडर बचा आपका 5। अब इस नीचे से हम इसको ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो ये आएगा 55, और ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 55। ये हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 100 इनटू ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल को हम 8 ऑक्टल का मीन्स है यहाँ पर 8, बेस वैल्यू है यहाँ पे 8। तो 100 को हम यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़ा 8 20, 8 2 ज़ा 16, और रिमाइंडर बचा आपका 4। अब 12 को फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, और रिमाइंडर बचा आपका 4। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका 1 4 4। तो ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 144। नेक्स्ट टाइप है आपकी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का मीनिंग है यहाँ पे बेस वैल्यू है यहाँ पे 16,
अब हम क्या करेंगे 83 कन्वर्ट 83 इंटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो 83 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 ज़ा 80 और रिमाइंडर बचा आपका 3। तो ये आएगा, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे तो ये आएगा आपका 53। ये हो गया आपका कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 53, और ये हो गया आपका कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी टाइप किए, 3 टाइप्स हमने जो भी किए। तो अब हम देखेंगे कन्वर्ट 210 इंटू हेक्साडेसिमल। अब 210 यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 ज़ा 16 5 और 16 3 ज़ा 48 और रिमाइंडर बचा आपका 2। तो ये आएगा आपका 13 2 और इसको हम लिख देंगे हेक्साडेसिमल में। अब हम देखेंगे यहाँ पे 13 है। जब भी हेक्साडेसिमल में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी हमारी वैल्यू 9 से ऊपर आएगी, जैसे हम 10 लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे हम ए, 11 को लिखेंगे हम बी, 12 को लिखेंगे हम सी, 13 को लिखेंगे हम डी, 14 को लिखेंगे हम ई और 15 को लिखेंगे हम यहाँ पे एफ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचा है 13 जो 16 से हमारा कम है। तो 13 के लिए हम लिखेंगे डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा D2 और 16, जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा D2 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मींस 8 और बाइनरी मींस 2। अब बोला है बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 0 1। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ऑक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 1 0 1 और ये बन गया 10। राइट साइड से इसके हम हमेशा राइट साइड से इसके हम 3 3 के पेयर बनाएंगे ऑक्टल में, जब भी हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके ऊपर 1 2 और 4, फिर से हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1 2 4, 3 3 के पेयर बनाएंगे। इसमें हमेशा हम 1 का डबल करेंगे, 2 2 का डबल 4। अब देखेंगे 1 के नीचे यहाँ पे 1 है तो इसको लिख लेंगे हम 1, और 2 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, और 4 है तो यहाँ पे आएगा 4 + 1, और यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 0 है और 2 के नीचे 1 है तो इसको हम 2 लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे 4 और 5, तो ये बन गया 25, और इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ गया आपका 25 और ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 0 0 1 1 0 1 0 डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1। अब क्या करेंगे, हम इसके 3 3 के पेयर बना लेंगे राइट साइड से, तो ये एंड में आएगा 10। अब इसके हम ऊपर लिख लेंगे 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। अब देखेंगे 2 के नीचे 1 है तो इसको लिखेंगे हम 1। अब इन दोनों में 0 है तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। यहाँ पे है 1 और 2, दोनों के नीचे 1 1 है तो ये हो जाएगा 1 2 + 1, और यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। इस ऊपर वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको हम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ऊपर वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आएगा 2 और ये प्लस करके आया 3 और ये आया यहाँ पे 2। तो ये आपका बाइनरी नंबर जो है आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा 232 या 232। ये आपका ऑक्टल नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब टाइप 5 है आपकी
कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का मीन्स है आपका बेस वैल्यू यहाँ पे है आपकी 16 और बाइनरी है आपका 2। अब देखेंगे इसको हम, इस वैल्यू को हम लिख लेंगे 1 0 0 1 1 0 1 0। अब हेक्साडेसिमल में हम, ऑक्टल में हमने 3 3 के पेयर बनाए, अब हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इसके ऊपर फिर से हम वैसे लिखेंगे, ऑक्टल में हमने 4 तक लिखा, अब हेक्साडेसिमल में हम 8 तक लिखेंगे। तो 1 2 4 8, फिर से 1 2 4 8। अब देखेंगे जिसके नीचे 1 है उस ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 0 है, इसको नहीं लेंगे, 2 है नीचे लिख लेंगे, और 0 है इसको भी नहीं लेंगे, और 8 के नीचे 1 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 + 2। 1 के नीचे 1 है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और 8 के नीचे 1 है तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आएगा आपका ये आएगा, इन दोनों को प्लस करके आपका क्या आया 10, ये आया आपका 10 और ये आया आपका 9। अब इस 10 को हम, मैंने आपको अभी पहले बताया, जब भी हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे हम A। अब यहाँ पे 9 होता तो हम 9 और इस 9 को साथ में लिख देते, पर अब यहाँ पे 9 से बड़ी वैल्यू है तो हेक्साडेसिमल में 10 को हम लिखेंगे A। तो ये आएगा आपका 9A और 16। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 9A। बाइनरी नंबर जो है आपका वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो ये आएगा आपका 9A और ब्रैकेट में आपका आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कन्वर्ट 11110 इनटू हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल बेस वैल्यू जो है आपकी 16 और बाइनरी की है आपकी 2, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 11110। अब हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के पेयर बना रहे हैं राइट साइड से, इसके हम 4 के पेयर बना देंगे और यहाँ पे आएगा हमारा 1, तो इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4 8 और यहाँ पे आएगा आपका 1। तो 1 को हम 1 ही लिखेंगे, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम 1 ही लिखेंगे। अब देखेंगे जिनके नीचे 0 है उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो ये है 2 4 और 8, इनको हम प्लस में लिख देंगे और यहाँ पे है हमारा 1। अब ये आया 1 और ये आया आपका 14। अब इस 14 को हमने 15 को F लिखा, अब हम 14 को क्या लिखेंगे E। अभी हमने सीखा 10 को हम A लिखेंगे, 11 को हम B लिखेंगे, 12 को हम C, 13 को हम D, 14 को हम E और 15 को हम F लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 14 आया इस पेयर में, तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 E। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 1E 16, जो आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो 1E 16। टाइप नंबर 6 है आपकी कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो डेसिमल में आपकी बेस वैल्यू होगी 10 और बाइनरी में आपकी बेस वैल्यू होगी 2। अब बोला है कन्वर्ट 1110 इंटू डेसिमल नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1111 एंड 0। अब हम डेसिमल में क्या करेंगे, जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अब हम इसके पेयर नहीं बनाएंगे, सीधे हम ऊपर लिखेंगे 1, इसका हम डबल करते जाएंगे हर वैल्यू का, 1 2 4 8 16, इस वैल्यू का हम डबल करते जाएंगे। अब देखेंगे 1 के नीचे 1, इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसको हम 0 1 के नीचे 0 होगा उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, जिस भी वैल्यू के नीचे 0 आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 2 के नीचे 1 है तो 2 + 4, यहाँ पे भी 1 है, +8 और यहाँ पे है 16। अब हम इन सभी को प्लस कर देंगे
24 28 और 2 30, तो ये आएगा आपका 30, इनको हमने प्लस कर दिया तो ये आएगा आपका 30। तो ये आएगा आपका जो आपका यहाँ पे आंसर आया वो आया 30। जो आपका बाइनरी नंबर जो है आपका कन्वर्ट हो गया इनटू डेसिमल नंबर में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 111 इनटू डेसिमल नंबर। यहाँ पे हम एक 1 और लगा देते हैं, ये सेम वैल्यू आ गई है यहाँ पे, तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे। इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट और क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 1110010 को, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 111010। अब हम डेसिमल में क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू होगी उसका हम डबल करके लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जिनके नीचे 0 है उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो ये आएगा 2 यहाँ पे 0 प्लस 16 प्लस 32 एंड 64। अब इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 64 32 16 एंड 2, तो ये आएगा प्लस करके 4 1 10 एंड 11, तो ये आएगा 114। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपका बाइनरी नंबर जो है आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इस क्वेश्चन को हमने लिखा 110010, बाइनरी नंबर जो है आपका हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ऊपर हमने हमेशा यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है और डबल डबल करते जाना है जब जहाँ तक जो वैल्यू आपकी दी होगी, और जिसके नीचे 0 आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे, और जिसके नीचे 1 आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे और उसको हम प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका आया 114, जो आपका डेसिमल नंबर में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप नंबर 7, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल का बेस वैल्यू है आपका 8 और बाइनरी की आपकी बेस वैल्यू है 2। अब बोला है कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो ऑक्टल नंबर हमारे पास दिया है 137, तो इसको हम 137 ऐसे करके इसको हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे, अब हम 3 के पेयर बना रहे थे जैसे ऑक्टल में, वैसे ही हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। अब हम देखेंगे, अब हमने यहाँ पे बनाने हैं 7 प्लस करके आपका 7 आना चाहिए, तो इस सभी के नीचे हम 1 1 लिखेंगे, ये हो गया 4 2 6 एंड 7। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 3, तो 3 आएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 1 और 4 के नीचे 0। अब यहाँ पे है आपका 1, तो 1 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 1। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो 137 को हमने लिख लिया। ऑक्टल में हमने 3 के पेयर बनाए, तो 3 के पेयर बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हमने यहाँ पे 7 बनानी है, तो 7 कैसे बनेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आपका 7 हो गया। इन सभी के नीचे हम 1 1 लिख लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम 3, तो 2 प्लस 1 हो गया आपका 3, यहाँ पे हम 1 1 लिखेंगे और 4 के नीचे 0। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 1, तो 1 के नीचे 1। अब ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आएगा आपका आंसर 1 0 1 1 ट्रिपल 1। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 1 0 1 1 1 1 1।
या आपका ऑक्टल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट 2458 ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो इनको भी हम ऐसे लिखेंगे 2, 4 एंड 5। अब इसके ऊपर लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। अब हमने देखना है यहाँ पे, हम यहाँ पे 5 बनाएंगे, 4 बनाएंगे और 2 बनाएंगे। अब देखेंगे 5 कैसे बनेंगे हमारे, तो 5 हमारे यहाँ पे बनेंगे 4 + 1, तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 1। यहाँ पे आएगा आपका 1 के नीचे देखो 4 + 1 5 आएगा, तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और 4 के नीचे 1। अब देखेंगे यहाँ पे, अब हमने 4 बनाने हैं, तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 4 के नीचे 1। अब यहाँ पे बनाने हैं हमने 2, तो 1 के नीचे 0 और 2 के नीचे 1। तो ये आएगा आपका 1 0 1 0 0 1 0 1। ये आपका ऑक्टल नंबर जो है आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर हम, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1। तो ये आपका ऑक्टल नंबर जो है आपका बाइनरी नंबर में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आएगा आपका 1 0 1 0 0 1 0 1। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। ऑक्टल की बेस वैल्यू है 8, ऑक्टल का बेस वैल्यू है यहाँ पे 8 और डेसिमल का है यहाँ पे 10। अब बोला है कन्वर्ट 145 इनटू डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो अब सबसे पहले हम ऑक्टल को हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो ऑक्टल को हम पहले बाइनरी में चेंज कर लें 145। तो अब हमने बनाने हैं यहाँ पे 145, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अभी हमने पहले सीखा ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4, 3 3 के पेयर बनाएंगे 1 2 4 एंड 1 2 4। अब देखेंगे यहाँ पे हमने 5 बनाने हैं, तो 4 और 1 आ गया आपका 5, तो 1 के नीचे लिखेंगे 1, 2 के नीचे यहाँ पे आएगा 0 और 4 के नीचे 1। अब यहाँ पे हमने 4 बनाने हैं, तो 0 0 4 के नीचे 1, और यहाँ पे बनाना है हमने 1, तो 1 के नीचे 1। ये आपका 1 1 0 0 1 0 1 ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 1 0 0 1 0 1। अब जब भी हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इसका डबल डबल करते आगे तक, जहाँ पर यहाँ तक वैल्यू आएगी वहाँ तक हम इसको लिखते जाएंगे। तो 1 2 4 8 16, 16 का डबल 32, और 32 का डबल हो गया यहाँ पे 64। अब हम इन सभी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे जिनके नीचे 1 1 आएगा, तो ये आएगा 64, 32 के नीचे 1 है तो 32, अब 4 के नीचे 1 है तो 4 और 1 के नीचे 1 है। अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 1 और 9 10, तो ये आएगा 101। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 101। ये आपका ऑक्टल नंबर जो है हमने डेसिमल नंबर में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये आएगा आपका 101। सबसे पहले हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, फिर हमने बाइनरी नंबर को हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आएगा आपका 101। ये आपका ऑक्टल नंबर जो है डेसिमल नंबर में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा होगा, ए बी सी या डी। पहले हम इसको ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी नंबर को हम यहाँ पे जैसे हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे।
आई होप अभी तक हमने जो भी टाइप्स किए हैं आपको काफ़ी इजीली समझ आ गए होंगे। तो अब हम टाइप नंबर देखेंगे 9। इसमें हम ऑल कंसेप्ट जो भी हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, जो भी आपके हेक्साडेसिमल जो भी कन्वर्जन है आपकी, इसमें हम सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। तो टाइप नंबर 9 है आपकी कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर आपकी बेस वैल्यू होगी यहाँ पे 8 और हेक्साडेसिमल हेक्सा 6 प्लस डेसिमल 16 तो हेक्साडेसिमल आपका हो गया 16, डेसिमल मींस 10। अब हम देखेंगे कन्वर्ट 124 ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1 2 4। इसको फर्स्ट हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 एंड 1 2 4। अब देखेंगे 4 कैसे बनाएंगे। तो ये आएगा 0 0, जहाँ पे हमने 4 बनाना है उसके नीचे लिखेंगे हम 1। अब यहाँ पे 2 बनाने हैं तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 4 के नीचे 0। अब 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेंगे 1 0 1 0 1 0 0। अब हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के पेयर बनाते हैं, तो राइट साइड से हम 4 के पेयर बना लेंगे और ये आएगा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। अब जिसके नीचे 0 होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो ये आएगा 4 और यहाँ पे है 1 और 4 है तो ये आएगा 5। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा 54। तो ये आपका हेक्सा ऑक्टल जो है कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा 54, जो आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 342 इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो इसको लिखेंगे 3 4 2। अब ऑक्टल में हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 एंड 1 2 4। अब 2 है, यहाँ पे हमने बनाना है 2, तो 1 के नीचे 0 आएगी, 2 के नीचे 1 और 4 के नीचे 0। अब यहाँ पे 4 है तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 4 के नीचे 1। अब यहाँ पे 3 बनाएंगे तो 2 और 1 3 होंगे, 1 1 और यहाँ 4 के लिए हम लेंगे 0। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। अब हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो ये आएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 0। अब हम फिर से 4 4 के यहाँ पे पेयर बना देंगे और ये आएगा आपका ऐसे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे, तो ये आएगा 1 1 1 0 0 0 1 0। तो 4 के पेयर बनाएंगे तो ये आएगा यहाँ तक और ये आएगा यहाँ तक। 1 ट्रिपल 1 0 0 0 1 0। अब फिर से हम हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बना दिए हमने, ऊपर लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। अब हम देखेंगे जिनके नीचे 0 होगा उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो ओनली यहाँ पे इस ग्रुप में क्या आया 2। अब 1 के नीचे 0, अब यहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो 2 लिखेंगे और प्लस 4 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 8 के नीचे भी 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8। अब हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 14 और ये आएगा 2। अभी हमने पीछे सीखा हेक्साडेसिमल में जब भी हम 10 को लिखेंगे तो 10 को लिखेंगे हम A। तो यहाँ पे 14 आया तो 15 के लिए लिखते हैं हम F। तो 14 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे E, तो ये आएगा E2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। जो हमारा ऑक्टल नंबर जो है हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में, तो ये आएगा ऑप्शन
नंबर बी ई 2 यहाँ पे ये करेक्ट होगा। टाइप नंबर 10 है आपकी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो अभी आपने सीखा हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू होगा आपका 16 और बाइनरी में होगा आपका 2। अब बोला है कन्वर्ट 2 3 4 इनटू बाइनरी नंबर। तो 2 3 और 4 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब बाइनरी नंबर में करेंगे तो हमेशा हम हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8। ऑक्टल में हम 3 के पेयर बनाएंगे और हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो ये आएगा 4। तो 1 के नीचे जहाँ पे 4 होगा उस, अब देखेंगे 4 कैसे बनाएंगे। 4 तो 4 को सिंपल 4 लेंगे तो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 4 के नीचे 4 है तो लिखेंगे 1 और 8 के नीचे 0। अब 3 कैसे बनाएंगे। 3 बनाएंगे 2 प्लस 1। तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 8 के नीचे 0। अब हम 2 कैसे बनाएंगे। 2 के नीचे 2 है तो 0 और 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 10 0 0 1 1 0 1 0 0। ये आपका हेक्साडेसिमल जो है आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी। ये है आपका बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 0 0 1 1 0 1 0 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कन्वर्ट 178 इनटू बाइनरी नंबर। तो फिर से हम 1 7 और 8 को अलग अलग करके लिखेंगे। 4 4 के इसके हम पेयर बना देंगे। 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8। अब देखेंगे हमने 8 बनाने हैं यहाँ पे इस पेयर में। तो सभी में आएगा 0 0 0 और 8 में आएगा 1। अब 7 बनानी है। 7 कैसे बनेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 1। तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 8 के नीचे 0। अब यहाँ पे बनानी है 1 तो 1 के नीचे 1, बाकी सभी 0। तो उस वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे। ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो ये आएगा आपका 1 0 1 1 0 1 1 1 1 और 0 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 0 1 1 1 1 एंड 0 0। ये आपका हेक्साडेसिमल जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको ये टाइप्स आपको समझ नहीं आएंगी। तो अब हम टाइप नंबर 11 देखते हैं, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो 178 हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हेक्साडेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1 7 8। अब हम देखेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल में हम 4 4 के पेयर बनाते थे। तो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब हमने यहाँ पे बनानी है 8। तो 0 0 0 1। 7 बनानी है 1 1 1 0 और यहाँ पे बनाना है 1। तो हम लिखेंगे 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। अब हमने बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो उसको लिख लेंगे 1 0 1 1 1 1 0 0 0। अब हम ऑक्टल में क्या करते थे, 3 3 के पेयर बनाते थे। तो 3 के पेयर बना लेंगे ये। अब यहाँ पे 0 है, सभी में 0 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब सभी में 0 है तो लिखेंगे 0। यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1।
1 प्लस 2 प्लस 4 और यहाँ पे है आपका 1 प्लस 4, ये आएगा आपका 5, ये इस पेयर में आया आपका 5, इस पेयर में आया आपका 7 और इस पेयर में आया आपका 0। तो ये आपका हेक्साडेसिमल जो है कन्वर्ट हो गया ऑक्टल नंबर में, तो 570 और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा 570। अब नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्ट 121 हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो हेक्साडेसिमल को इसको फिर से हम ऐसे लिखेंगे 121। हेक्साडेसिमल में हम 4 के पेयर बनाते थे, तो लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब यहाँ पे बनाना है हमने 1, तो 1 0 0 0, यहाँ पे बनाएंगे हम 2 1 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ पे आएगा आपका 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पे है 1, तो 1 और सभी का 0, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आएगा आपका 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 0 0 1 1 2 3 4 एंड 1 0। अब हम 3 3 के पेयर बना लेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये राइट साइड से हमेशा इस साइड से हम पेयर बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अब कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 1, यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे 4 में 4 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे फिर 4 के नीचे 1 है, तो आएगा 4। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 441। ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप 12, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो ये है 231, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 231। फर्स्ट हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल में हम हमेशा 4 के पेयर बनाते हैं, लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये सभी वैल्यू आएगी 0 0 0। इसको हमने 3 बनाना है यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 1 0 0। यहाँ पे 2 बनाएंगे, तो 0 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। अब डेसिमल नंबर में हम पेयर नहीं बनाएंगे, हर वैल्यू का हम यहाँ पे डबल करते जाएंगे, तो लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और यहाँ पे आएगा 512। अब हम देखेंगे जिन वैल्यू के नीचे 1 1 आया उन सभी को हम प्लस कर देंगे, तो ये इसके नीचे 1 आया और एक इन दोनों के नीचे 1 आया और 1 के नीचे 1 आया, तो 512 प्लस कर देंगे इसमें 32 और 16 और 1, तो इन सभी को हम प्लस कर लेंगे 10 एंड 11 1 4 5 6 और ये आएगा 561। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपका हेक्साडेसिमल जो है आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 146 हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब इसको हम फिर से लिखेंगे 1 4 6। अब हम हेक्साडेसिमल में हम हमेशा 4 के पेयर बनाएंगे, तो लिखेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। ये आपका हमने 4 के पेयर बना लिए। अब 6 बनाएंगे,
तो 1 के नीचे 0, 4 + 2 6, तो 1 1 एंड 0। अब 4 0 0 1 एंड 0, अब 1 तो यहाँ पे आ गया 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर में। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 0 0 0 1 1 0। अब हम डेसिमल नंबर में हम पेयर नहीं बनाएंगे, इसको हम सीधी हर वैल्यू का हम डबल करके लिखेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। तो जिनके नीचे 1 1 आएगा उन वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आएगा 256 64 4 एंड 2। तो ये आएगा 6 6 12 16 1 5 6 11 एंड 12 एंड 1, तो ये आएगा 326। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 326। ये आपका कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर में। इस वीडियो में हमने जो भी टाइप से क्वेश्चन किए, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से पूरी तरह इसको देखेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको ये काफ़ी इजीली क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपको समझ आ जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर डाउट जो है आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।